अभी मैं जाऊँ मंदिर पे मेला। अब मैं पहुंच गया हूँ मेला स्थल पर। यहाँ पर बैकग्राउंड से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही, इसलिए मुझे पूरी आवाज़ में बोलना पड़ा। अभी मैं सेकंड स्टेप में इसको पूरा डिटेल में लूँगा। अभी मैं इसमें से मेन क्लिप्स डाल रहा हूँ ताकि एक ऑडियंस अटेंशन बना रहे। तो इस तरह आपसे बातें करते करते अपनी मुख्य शहर के डैम पे आ गया हूँ। यहाँ की लोकेशन भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस समय काफ़ी बड़ी लंबी लाइन है। एक पुलिसकर्मी के द्वारा बताया गया कि सुबह 3 बजे से व्यवस्था लोग बनाने में लग गए थे। तो इतना बड़ा जब ओकेशन होता है तो समय तो लगता ही लगता है। और मैं यहाँ पर पहुँचा था लगभग दोपहर के समय में, तो अभी भी काफ़ी सारी भीड़ भाड़ है। अभी तो क्या क्लाइमैक्स टाइम और समय हुआ है लगभग 2 बजे का। बच्चों के खिलौने की दुकान है, इसके अलावा भंडारे वगैरह की अच्छी व्यवस्थाएँ लगी मुझे, जिसमें दूध और आलू वगैरह सारी व्यवस्थाएँ थी। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते शाम को मैंने अटेंड कर लिया था हमारे फंक्शन। शहर पे लगता है मेला, वैसे तो 2-3 जगह लगता है। एक लगता है छोटा कैलाश पर और दूसरा लगता है भीमेश्वर महादेव के मंदिर पे। तो अभी मैं जाऊँ मंदिर पे मेला देखने, लेकिन वहाँ पर क्या था, भीड़ भाड़ पे आवाज़ की गुणवत्ता प्रभावित होती। तो आज साथ में रविवार और शिवरात्रि भी है। खैर इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि एक छुट्टी हम लोगों की कम हो गई, अदरवाइज एक हॉलीडे मिल जाता। खैर जो भगवान जो करता है भले के लिए करता है। साथ ही साथ शाम को विवाह समारोह में शामिल होना है, तो दोनों काम हो जाएंगे। दोपहर तक का एक काफ़ी समय से मेरी ब्लॉगिंग हो भी नहीं पाई थी, तो इस वजह से जब कोई ओकेशन होता है तभी हो पाता है। हालांकि एआई जनित में वीडियोज या शॉर्ट ब्लॉग बनाते रहता हूँ, लेकिन उसमें फिर भी वह बात नहीं हो पाती। कोई कंप्यूटर जनित चीज़ें या सिस्टम जनित चीज़ें तो सिस्टम जनित ही होती है। जो चीज़ ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, और जो उसमें कंसिक्वेंसी होती है वो एआई पे। हालांकि काफ़ी अच्छा उसमें क्रिएशन मैंने देखने को मिला। खैर इसकी बातें बाद में। अभी एक खिलौने की इस बार दुकानें यहाँ पे ज़्यादा आई थी, अलग अलग तरह के खिलौने भी आए थे। पिछली बार तक का आती थी इसमें 1 या 2 किस्म के खिलौने आते थे, लेकिन इस बार खिलौने वाले मुझे ज़्यादा दिखे। और भीड़ की जहाँ तक बात करूँ मैं, अगले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा सा कम लगी। और महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा है। पिछले साल जो थे पुरुष और महिलाएं लगभग लगभग बराबर थी। पिछली बार भी मैं आया हुआ था, ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर, सेम चैनल पर उसका मैंने वीडियोज भी डाला था, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस लगा। और काफ़ी लंबी लंबी लाइन यहाँ से शुरू हो जाती है और साथ में मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पर तो वाहन का आवागमन पूरी तरह से वैसे ही कहना चाहिए प्रतिबंधित होता है, सुरक्षा कारणों की वजह से। फिर मेला परिसर में तो जहाँ से ढलान शुरू होता है वहाँ से ही बैरिकेडिंग कर दी जाती है, सुरक्षा और अन्य सारी आवश्यकताओं के हिसाब से भी। तो इसके बाकी दिनों में क्या होता है, डैम के ऊपर जो मैं आपको व्यू दिखाया तो इस पर स्कूटी या टू व्हीलर्स वगैरह चलते हैं, लेकिन आज इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल ही आवागमन था। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे आसानी भी रही ब्लॉगिंग वगैरह करने में। अदरवाइज क्या था, वाहनों के टकराने की आशंका होती है। तो ये है फिर लाइन की स्थिति। अभी भी ये लोग क्यू में लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने इसके आपको इंट्रो पार्ट में बताया भी था कि पुलिसकर्मी के द्वारा कहा गया कि ये व्यवस्थाएं बनाने में सुबह ये लोग 3:30 बजे आ जाते हैं, और उतने समय से ताकि काम सारा सुचारू रूप से चलता रहे। और इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये मंदिर का एंट्रेंस थोड़ा सा नैरो पाथ है। चौड़ाई पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है आने जाने में, और बैरिकेडिंग में अच्छी तरह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्ग काफ़ी नैरो पाथ है। और इस इलाके को विक्टोरिया डैम भी कहा जाता है, ब्रिटिशकालीन डैम है ये। और इसी जल से पूरे शहर में कहना चाहिए, और नीचे शहर में भी पानी की सप्लाई, पेयजल की सप्लाई और जो सिंचाई वाला पानी पहले तो जाता था, खैर अब तो नहीं जाता। और इस तरह से चप्पलें उतारी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पे, क्योंकि भीड़ भाड़ में ये आशंका होती कि चप्पल कहीं इधर उधर खो जाती, तो हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे उतार रहे थे, ऐसा मैंने देखा। हालांकि मैं इसमें मंदिर परिसर के अंदर नहीं किया, आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर, क्योंकि उसके लिए मुझे अतिरिक्त समय कम पड़ता। कम से कम यहाँ पर आने जाने का मतलब होता है, मंदिर में अगर आप आते हैं आज के दिन में, तो आपको 1-1.5 घंटा का तो कम से कम वेटिंग आपको करना पड़ता है। 1.5 घंटे के बाद ही नंबर आता है। बाकी दिन इतना भीड़ नहीं होती है। पूजा सामग्री वगैरह की दुकान है मंदिर परिसर में ही, 1-2 छोटी मोटी दुकानें, कम चाय के फड़ कह सकते हैं, लेकिन आज चाय चुई का तो यहाँ पर कुछ था नहीं। ज़्यादातर मंदिर का प्रसाद वगैरह इनके द्वारा विक्रय किया जा रहा था, और भक्तगण लोग यहाँ से ले भी रहे थे। तो थोड़ा सा इस मौसम पे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बिजनेस बढ़ जाता है, क्योंकि सारे लोग यहीं पर आते हैं और शहर का एकमात्र मंदिर
हैं ही। हालाँकि इसके अलावा 2 मंदिर और हैं, एक पड़ जाता है हमारा पूरब दिशा की तरफ जहाँ से सूर्य भगवान उदय होते हैं, वो छोटा कैलाश है। उसके अलावा इसी से 4 किलोमीटर आगे भी पुराना शिव मंदिर है। कहना चाहिए कुल मिला के 2-3 जगह पे मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा लोगों की कन्वीनियंस से होती है, तो इस वजह पे यहाँ पर भीड़-भाड़ अत्यधिक होती है और साथ में हर किस्म के लोग आते भी हैं। और दूसरा मेला जो लगता है कि छोटा कैलाश में, उसपे पैदल होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का उतना वहाँ पर व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती हैं। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बना रखा है। तो अगर आप उस मेले का दृश्य देखना चाहते हैं या उस लोकेशन को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे टच कर सकते हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो ये है फिर यहाँ का ऑलरेडी हमारा लैंडमार्क, जो कि मुख्य शहर का लैंडमार्क भी भीम सरोवर अथवा भीमताल कहा जाता है, कि मंदिर जहाँ पांडवकालीन था, जहाँ पर भीम के द्वारा गदा के प्रहार से इस सरोवर की उत्पत्ति हुई। और महाभारत कालीन में हमारे उत्तराखंड, चाहे हमारा गढ़वाल का एरिया हो चाहे कुमाऊं का एरिया हो, काफ़ी सारी संरचनाएं देखने को मिलती जो कि रामायण और पांडव कालीन ही होती है। ऐसा कहा जाता है अज्ञातवास के समय में पांडव लोग आए थे। उसके अलावा एक उल्लेख और आता है महाभारत में ही, जहाँ पर युधिष्ठिर से यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ लोग कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने धर्मराज की परीक्षा ली थी, स्वयं यमराज ने। और खैर ये बातें कितनी सच हैं अथवा कितनी झूठ है, इस बात की तो कोई भी यूट्यूबर अथवा कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। माइथोलॉजी बेस्ड होता है, विश्वास और आस्था पर आधारित चीज़ों पर ज़्यादा तर्क नहीं चलते हैं। तो कुछ लोग वेट कर रहे, दे आर वेटिंग इसी डैम की दीवार पर। हालांकि इसमें थोड़ा कई बार मुझे भी लगता है ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जगह ही यहाँ पर इतनी, इससे ज़्यादा जगह ही नहीं है। तो कुछ समय में मेला ये लगभग समाप्त हो जाएगा। रात्रि में कुछ नहीं होता है यहाँ पर, 3-4 बजे इसका ख़त्म ही हो जाता है। गांव में वैसे भी जितने मेले होते हैं दोपहर के सूरज की रोशनी में होते हैं, शाम को इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। और दूसरा आजकल यहाँ पर जंगली जानवर बाघ का भी थोड़ा सा खतरा है, तो इस वजह से जितनी होता है दिन में ही लोग आते हैं और सारा निपटा के हो जाता है। और इस तरह से लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि मैं अंदर नहीं गया था, जस्ट एक बार आया और एक बार गया। तो आपको इस तरह से व्यू दिखाते हुए मैं उसी रास्ते से वापस चले जा रहा हूँ, जस्ट यू टर्न ले करके। अदरवाइज क्या है, मंदिर का दर्शन करने के बाद इसी रास्ते से वापस भी आना ज़रूरी होता है। और एक रास्ता और है यहाँ पर आने के लिए, वो रास्ता लगभग 1 किलोमीटर और ज़्यादा घूम कर पड़ता है। तो ज़्यादातर इसी रास्ते पे ज़्यादा मैंने भीड़ भाड़ देखी। अदरवाइज दूसरा जो वाया तल्लीताल होते हुए आता, वहाँ से कम ही लोग अपेक्षात आ रहे थे और इस रास्ते से आ रहे थे ज़्यादा लोग। तो ये है, फिर इस समय आज मौसम अपेक्षा ठीक है। इट मे बी पॉसिबल एक दिन में बारिश भी हो जाए, क्योंकि हवा एकदम बंद है और खिलौने की अलग अलग दुकानें, खिलौने वाले इस बार मुझे ज़्यादा दिखे। इसके अलावा चप्पलें तो खैर जिसकी खो गई तो वो खरीद ही लेते होंगे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इससे चप्पल की भी 1-2 दुकानें थी जिसमें हल्की फुल्की क्वालिटी की चप्पल और अच्छी भी हो सकती है। हालांकि मुझे देखने में ऐसा लगा कि चप्पल थोड़ा उतना ड्यूरेबल नहीं होगी। जो भी था, तो इस तरह से कुछ लोग बच्चों को सिर में रख कर भी ले जा रहे हैं। ये भी कि पारंपरिक तरीका होता है, पूरा व्यू इससे दिखाई देता है। और सरोवर के किनारे जलपान वगैरह भी व्यवस्था थी, जिसमें कि दूध और आलू वगैरह सर्व किए जा रहे थे स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा। साथ में पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा इसमें सहयोग था। 1 बाय 1 लोगों को निकाला जा रहा था मेला स्थल से, और उनको समुचित तरह से यातायात की व्यवस्था हो, चाहे भीड़ भाड़ को कम करने की, क्राउड कंट्रोल में काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर के आकर के। और इस तरह से आपसे बातें करते करते लगभग मैं एंड पॉइंट पर ही आ गया हूँ। ये खिलौने वालों की दुकानें यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो है मेला का समाप्ति हो जाते हैं। और कहना चाहिए रोड के ही किनारे एक जगह भंडारे की व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर मंदिर परिसर में इतनी ज़्यादा इंतजाम नहीं होते। हालांकि मंदिर परिसर में भी दूध वगैरह की व्यवस्था शायद थी। और एक बड़ा भंडारा यहाँ पर था, यहाँ पर रामलीला वगैरह होती है और थोड़ा सा जगह है। इसका लैंडमार्क है ये भारतीय स्टेट बैंक, जो कि मुख्य शहर का एक ही है। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के ही सामने ये व्यवस्थाएं थी और खिलौने वाले भी थे यहाँ पर, और भंडारे वगैरह की भी व्यवस्थाएं थी। तो यह है फिर यहाँ का व्यू। इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय वीडियो, टुवर्ड्स
Your commitment is helpful for us. It may improve our video quality and video content. जो भी आप कमिटमेंट देते हैं उन सभी का स्वागत है। चाहे आप तारीफ़ करें अथवा शिकायत भी आप कर सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या कमी आ रही, क्योंकि इस समय अपने वीडियोज़ को अथवा ब्लॉग को, चाहे टेक हो चाहे दूसरे चैनल पर, इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का हमें मौका मिलता है। तो इस तरह से अब मैं आ गया हूँ ये भंडारा स्थल पर ही। हालांकि मैं ज़्यादा भूख वगैरह नहीं थी, लेकिन एक कहना चाहिए मैंने भी दूध वगैरह ले लिया जहाँ पर वितरण हुआ था। काफ़ी सारे लोग ले भी रहे थे और इनमें महिलाओं की संख्या आज मुझे ज़्यादा लगी, महिलाएं और बच्चों की संख्या, और पुरुष लोग भी थे। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझे नौकुचिया ताल की तरफ जाते हुए मिले, कुछ लोग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। तो इस तरह से अब हम मुख्य परिसर से बाहर आ गए हैं। काम करता है। और इसी के सामने है इनका, अब मैं आपको दिखा दूँ एकदम बैल और पुराना जो इस हिसाब से पहाड़ की व्यवस्थाएं चलती थी। और इसी के एकदम लेफ्ट राइट साइड में होटल पर से आ जाता है और इसके सामने काफ़ी सारा स्पेस है और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं लगी हुई है यहाँ पर भी। तो इस तरह से आपको पूरा व्यू, और ये है मेरी लोकेशन को प्रमाणित कर होटल का मेन साइन बोर्ड। हाथ लगी रात के टाइम में इतनी अच्छी फोटो नहीं। आप सभी ऑडियंस पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel. The same to same videos also available in my Facebook page and daily mode also available in my Facebook page. ठीक यही वीडियो आपको मेरे Facebook पेज पर भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड इन, वीडियो में अंत तक बने रहने।